Hello everyone, Jai Budh. So I hope you have enjoyed all the videos related to the life events of Buddha and also the videos related to the four Buddhist councils. तो उन सब वीडियोस के बेस पे आज हम कुछ पी वाई क्यूज करेंगे बुद्धिज्म के ऊपर। और ये जो पी वाई क्यू वाली जो वीडियोस हैं ये दो पार्ट्स में आएंगी क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा थे। क्वेश्चंस इजी हैं, रिपीटेड है, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। हाँ, जिसने वीडियोस ढंग से नहीं देखी हैं, जिसने वीडियोस ढंग से रिवाइज नहीं करी हैं, उसको क्वेश्चन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गो वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। गो वॉच, रिवाइज एवरीथिंग एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, अदरवाइज सॉल्विंग these questions is useless for you. Okay. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हल्की सी आपके एक नॉलेज टेस्ट कर लेना चाहता हूँ। और कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स थे, मेरे को मिले थे, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था, सवाल पूछा था और जवाब इस वीडियो में। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक तरफ देख रहे हो कुछ इवेंट्स जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, और दूसरी तरफ आप उनके लिए यूज होने वाले सिंबल्स देख रहे हो। तो बर्थ के लिए सिंबल यूज किया गया है लोटस या फिर बुल। अभी बुल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लोटस इज क्लियर। ओके। उसके बाद है ना, आप अब बाकी सब चीज़ें देख रहे हो। एनलाइटनमेंट के लिए बोथी ट्री या फिर पीपल ट्री यूज़ किया गया, और पीपल ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल किया, तो इसीलिए बोधि ट्री या पीपल ट्री दिखाया गया फॉर एनलाइटनमेंट। और महाविनिष्क्रमण के लिए या रिनंसिएशन के लिए हॉर्स दिखाया गया, दैट इज हिज फेवरेट हॉर्स कंथक। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन के लिए है ना, व्हील विद एट स्पोक्स दिखाया गया, राइट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एट फोल्ड पाथ। ओके। तो वो हमने बुद्धिस्ट फिलोसफी में करना है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है अबाउट महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण के लिए सिंबल यूज किया गया स्तूप। तो जिसने मेरी महापरिनिर्वाण के ऊपर बनाई गई वीडियो देखी थी, वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि स्तूपा की फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, स्तूपा के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो स्तूपास हाइड आउट द या और स्टोर द है ना रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो इसीलिए हमने महापरिनिर्वाण के लिए सिंबल रखा है स्तूप। अच्छा, अब ये बुल साहब कहाँ से आया ना बच्चों का सवाल ये होता है नो, आपने बहुत सर्च किया होगा, आपको नहीं मिला होगा। तो बहुत ही लॉजिकल सा रीज़न है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। याद करो, मैंने आपको करवाया था कि बुद्ध का जन्म वैशाख मंथ की पूर्णिमा को हो रहा है। और वैशाख मंथ को अगर आप ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखो तो इट इज अराउंड हाफ ऑफ अप्रैल टू हाफ ऑफ मई। ओके, हाफ ऑफ अप्रैल से लेके हाफ ऑफ मई तक आते हैं। और अगर आप इसी मंथ का जोडियक साइन देखो तो इट इज बुल, टोरस। ओके। और हिंदी में वृषभ राशि बोलते हैं इसको। तो इसीलिए यानी कि आप ये बोल सकते हो कि बुध का जो बर्थ साइन है, जोडियक साइन है ना, जो होरोस्कोप सिंबल है, राइट, दैट इज ऑफ टोरस। इसलिए हमने बुध के बर्थ को बुल से रिप्रेजेंट किया गया। हैड इट नॉट बीन हैड इट नॉट बीन बुल, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स व्हाइट एलिफेंट होता। ओके। लोटस की स्टोरी तो आपको क्लियर होनी चाहिए, स्टोरी ऑफ सेवन स्टेप्स, सेवन स्ट्राइड्स याद करो। और माँ माया के ड्रीम में भी एलिफेंट आता है ना, इट इज हैविंग लोटस इन हिज ट्रंक। सो आई होप नाउ यू गॉट योर आंसर। तो जिसको इतना पार्ट है ना अच्छा लगा हो पसंद आया हो, और जो एसएससी की तैयारी कर रहा है लूसेंट की बुक से, रट्टे मत मारना। आई होप आई हैव डिलीवर्ड योर आंसर। तो जिसको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डू टेल अदर्स कि भैया लॉजिकली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो इस चैनल पे जरूर आओ। ओके। चलो, हेडिंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस, हम पीवाईक्यूज पे चलते हैं। तो पहला पीवाईक्यू ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन वेरी इजी। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? सो आई नो सबके जुबान पे आंसर है, राइट। आंसर इज ऑप्शन ए, 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the events of Buddha's life is known as Mahabhinishkraman? I hope everyone remembers what was Mahabhinishkraman. Mahabhinishkraman comes from one of the sanskaras of Hindu religion, right? That means to leave home for a sunbath, and for a long time, right? You leave the home,
And if that was Mahavinishkraman, means in Buddha's life, it means his departure from home. Very easy. अच्छा, मैं आज ज़्यादा ही इंग्लिश बोल रहा हूँ। चलो थोड़ा हिंदी में भी आ जाते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्धा's mother was from which clan? गौतम बुद्ध की माता जी कौन से क्लैन से बिलोंग करती थी? तो जिसने वीडियो देखी है फटाफट से आंसर बताएगा, राइट? आप सब, आई नो आप सबके माइंड में आंसर है ही है, राइट? तो ए शाक्य क्लैन, बी माया क्लैन, सी लिच्छवी क्लैन, डी कोलियन क्लैन। तो आई नो आंसर इज कोलियन क्लैन, आपने भी यही मार्क किया है। और आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं, आर एस शर्मा में कोसाला लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोसाला होता तो आप कोसाला मार्क करते। सिंस इट इज क्लियरली मेंशन कोलियन क्लैन, तो आप कोलियन क्लैन ही मेंशन करोगे, सिलेक्ट करोगे। इजी क्वेश्चन। ओके, अनदर इजी क्वेश्चन, एक और आसान सवाल। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? विशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। जिन जिन ने कपिलवस्तु मार्क किया भैया, आपका आंसर गलत है, याद करो। उनकी माता जी लुम्बिनी की तरफ जा रही थी। लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म होता है। ओके, तो ये गलती मत करना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन एन इजी वन। वेयर डिड महात्मा बुद्धा's महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जगह पर होता है, हुआ था? कमोन कमोन कमोन, आंसर आंसर आंसर, वेरी इजी। यस, आंसर वुड बी कुशीनगर। ओके, Lumbini is the birthplace. Bodh Gaya is the place of enlightenment. कपिल वस्तु इज द प्लेस वेयर ही हैड टू रूल। अगर वो अपने पिताजी की बात मान लेते, बट वो अपना महल छोड़ देते। तो कुशीनगर इज द प्लेस जहाँ पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाण हासिल किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ, ओके, लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी बट आई होप दिस इज इजी फॉर यू। तो महापरिनिर्वाण किसके रिपब्लिक में हासिल किया जी? मल्लास, लिच्छवीज, शाक्यास या पालस? यस, द आंसर इज मल्लास। ओके, लिच्छवी इज अ क्लैन, ओके, और शाक्या इज ऑल्सो अ क्लैन। Pala is also kind of a clan. Basically, Pala is a dynasty which has done very great work to uplift Buddhism. Okay, तो तीन पाला रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जब बुद्धिज्म से रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह करेंगे, तो तब पालास के बारे में जानेंगे। ओके, लिच्छवी इज अ ट्राइब दैट यूज्ड टू रूल इन द लोअर पोर्शन ऑफ वची महाजनपद। ओके, गौतम बुद्धा himself belonged to Shakya clan, therefore he was called Shakya Muni. Okay, let's come to the next question. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ, इट, अंग, मगध, मल, वत्स। तो आई नो एवरीबॉडी नोज द आंसर, मल, राइट? तो वत्स एक अलग महाजनपद है, राइट? मगध एक अलग महाजनपद है, अंग एक अलग महाजनपद है। ओके, तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में अंग के बारे में शायद ही बताया हो, राइट? और वत्स के बारे में मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। तो ये जरा आप प्लीज जब महाजनपद के इमेजेस खोलोगे तो वहां पे प्लीज एक बार इनकी लोकेशन देख लेना। ओके, चलते हैं आगे। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती। आई नो मैंने आपको महापरिनिर्वाण टेम्पल के बारे में नहीं पढ़ाया है, आई नो दैट, पर ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला और मैंने आपको जानबूझ के ही नहीं पढ़ाया था महापरिनिर्वाण टेम्पल। रीजन बीइंग, आप इस टेम्पल का नाम पढ़िए, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो नाम पढ़ते सार ही आपके दिमाग में एक ऑप्शन चमकनी चाहिए, दैट इज, और एक ही चमकनी चाहिए, कोई और नहीं चमकनी चाहिए, दैट इज कुशीनगर। ओके, तो महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर बिकॉज महापरिनिर्वाण इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ बुद्ध, और वो कुशीनगर प्लेस में जाके हो रही है। ओके, इजी। तो ये आप अपने नोट्स में प्लीज मेंशन कर लेना कि महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर। ओके, चलो कम, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। जिन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, राइट, मेरे से पढ़ने की बजाय
आपने नेट पे पढ़ा था वो इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे। और ये 2 बार कंसेक्यूटिवली 2 बार पूछा गया आईएएस में, दैट इज आईएएस 2014 एंड 2015। चलो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन सी किंगडम्स बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं? ओके, तो it is saying number 1 Avanti, number 2 Gandhara, number 3 Koshal, and number 4 is Magad. So please take your time, pause the video for 2 minutes and then decide. Okay, जंप मत करना, ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ो और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलो, सिंस यू हैव टेकन योर टाइम, आई इमेजिन दैट यू पॉज द वीडियो, आपने अपना पूरा पूरा टाइम लिया 2 मिनट का। तो आंसर इज 3 and 4 ओनली। अब जिन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ा है वो ऑप्शन वो गंधारा पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? तो गंधारा इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, है ना, दैट इज हाईली रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बट आप इमेजिन करो कि हेयर इट इज कौशल, हेयर इट इज मल, हेयर इट इज वज्जी, हेयर इट इज, है ना, मगध, राइट, हेयर इट इज काशी, है ना, हेयर इट इज अवंती, राइट, जिसकी कैपिटल उज्जैन रही है। ओके, एंड हेयर नियर जम्मू एंड कश्मीर इट इज गांधार, कंबोज, राइट। तो बुद्ध जो हैं मोस्टली इन 4 प्लेसेस पे घूमते रहे हैं, कौशल, मल, वज्जी एंड मगध। ही नेवर केम टू अवंती, he never went to Avanti, right? And he never went to Gandhar. He never went to Gandhar. He never went to Avanti during his lifetime. मैंने आपको किसी भी लाइफ इवेंट में उनकी जर्नी अवंती की तरफ होती हुई या गंधार की तरफ होती हुई उनकी जर्नी नहीं बताई है। हाउएवर बोथ अवंती, है ना, द प्लेस इज उज्जैन, राइट, अवंती एंड गांधार आर नोन फॉर famous Buddhist architecture, right? बट बुद्धा नेवर हिमसेल्फ वेंट टू गांधार एंड अवंती। बुद्ध कभी भी ना तो गांधार गए ना ही अवंती गए। ये दोनों जगहें उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, बुद्धिज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। बट बुद्धा नेवर वेंट टू गांधार इन हिज लाइफ टाइम एंड बुद्धा नेवर वेंट टू अवंती ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ओके, सो ओनली थ्री एंड फोर आर करेक्ट, राइट। सो कौशल बेसिकली उनका बर्थ प्लेस भी कौशल में है ना। सेकंड कौशल की कैपिटल श्रावस्ती, है ना, जहाँ पे वो ट्विन मिरेकल दिखाते हैं, राइट। मगध क्योंकि अजात शत्रु से मिल रहे हैं, राइट, और बोध गया भी मगध में, राइट। सो ऑप्शन इज 3 and 4, राइट। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। दोनों जगह आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बट बुद्धा कभी भी गांधार नहीं गए, बुद्धा कभी भी अवंती नहीं गए। सो बेस्ट ऑप्शन इज सी। ओके, चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप प्रीवियस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट टफ फॉर यू एंड थोड़ा मजेदार भी था। चलो, अब आए हम अगले क्वेश्चन में। हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्शन बहुत बढ़िया है। ऑप्शन से रिलेटेड मैं एक स्टोरी जरूर बताऊंगा। फर्स्ट वन इज आनंद, देन इट्स सरीपुत, देन मोगलन, देन सुभद। तो जिन्होंने लाइफ इवेंट से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, आंसर इज सुभद। ओके, नो डाउट ऑन दैट। तो आनंद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आनंद, जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल की वीडियोस देखी हैं उनको आनंद की स्टोरी मालूम है। अब ये सरीपुता और मोगलन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो मोगलन और सरीपुता बेसिकली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट। कहते हैं इनकी फैमिलीज भी क्या रहती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रहती हैं सदियों से, है ना। इनके पापा, सरीपुत्र के पापा और मोगलन के पापा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इनके दादा भी क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इनके परदादा भी कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों की फैमिली साथ में ही रही है ना, सदियों से, पुश्तों से। ओके, तो ये दोनों भी दोस्त बनते हैं। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम जाके मोक्ष वोक्ष हासिल करेंगे, हम मेडिटेशन वगैरह सीखेंगे और अपने एक लेवल से, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लेवल से थोड़ा सा अप जाएंगे, राइट। तो ये दोनों मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अलग अलग टीचर से। और बेसिकली ये जो बुद्ध के पहले 5 मॉन्क्स जो थे, राइट, जिनको पहला सरमन बुद्ध देते हैं सारनाथ में, उनमें से एक मॉन्क है अस्सा जी, राइट, जिनको अश्वजीत भी बोला गया। उनको मिलते हैं ये। अश्वजीत के चेहरे का नूर देख के, रंग देख के, है ना, उनकी एनलाइटनमेंट, है ना, उनका ऑरा देख के ये दोनों बड़े इंप्रेस होते हैं, राइट। और ये अश्वजीत कहते हैं यार, आप
का तो ऑरा ही कुछ अलग है। आप तो भाई अलग ही नज़र आ रहे हो, जिनसे भी हमने टीचिंग हासिल करी है उनसे तो बिल्कुल अलग हो आप, है ना? तो अस्सा जी कहते हैं भैया देखो, एक तो मैं हूँ और एक मेरे खुद के टीचर हैं बुद्ध। तुमने अभी मेरा ऑरा देखा है, तो जब तुम बुद्ध का देखोगे तुम तो पूरे फ्लैट हो जाओगे है ना? तुम तो फैल ही जाओगे ज़मीन पर, है ना? तो मेरे से अगर इम्प्रेस हुए हो, अगर और सीखने की इच्छा है, मैं तो जो बता सकता हूँ मैं बता दिया। अगर और कुछ एक्स्ट्रा सीखने की इच्छा, लाइफ में और आगे बढ़ने की इच्छा, तो बुद्ध को ज़रूर मिलो, है ना? ही विल हेल्प यू आउट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सारीपुत्र और मोगलन वहीं से डिसाइड करते हैं, सर जी को कहते हैं कि हमें बुद्ध के पास लेके चलो, तो बुद्ध के पास जाते हैं और एनलाइटनमेंट हासिल करते हैं। एंड इट इज सेड कि बोथ सरीपुत्र एंड मोगलन, राइट, बुद्धा से पहले ही इनकी दोनों की डेथ हो जाती है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि हु वाज द लास्ट पर्सन टू अटेन एनलाइटनमेंट फ्रॉम बुद्ध, राइट? सो आपको याद होगा, चुंड के पास से चलें, है ना? सुकर मदब खाया है ना, पावा में, राइट? और कुशीनगर पहुंच रहे हैं, और कुशीनगर में वो अपना लास्ट सरमन, है ना, सॉरी, कुशीनगर में कुशीनगर में वो एक पर्सन को मिलते हैं सुबध को, है ना? और उसको क्या करते हैं, एनलाइटनमेंट करते हैं। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट एंड लास्ट सरमन। याद करो, लास्ट सरमन, है ना, जहाँ पे लास्ट रेनी सीजन बिताया है, यानी कि वैशाली में बिताया है ना? तो लास्ट सरमन भी कहाँ होगा, वैशाली में होगा। ओके, बट दिस पर्सन सुबध इज मीटिंग बुद्धा, है ना, ऑन द फाइनल डे, राइट, एट कुशीनगर इन मल। ओके, दिस शुड बी क्लियर टू यू। चलो आगे चलते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय द बुद्धा? ओके, आंसर इज डी, राइट। आई डोंट नो हु इज घोषल, आई डोंट नो अबाउट हिम। आनंद के बारे में आपको बता चुका हूँ, फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्ध। वासुमित्र के बारे में आपको याद होना चाहिए, ही इज द चेयरपर्सन, है ना, चेयर इन चार्ज, चेयरमैन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट, टेकिंग अंडर द पैटर्नशिप ऑफ कनिष्क, राइट, एट कुंडलवन, कश्मीर। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आंसर, लास्ट पर्सन जो एनलाइटनमेंट हासिल कर रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है बुद्धिज्म की तरफ, वो है सुबध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा रिजाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ? अभी बता के हटा था, आंसर इज वैशाली, राइट, वेरी इजी। दूसरी ऑप्शन रीड करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही। अच्छा, वैसे जान लेते हैं, वाई श्रावस्ती फेमस, हाउ इज श्रावस्ती रिलेटेड विद लाइफ ऑफ बुद्ध? बिकॉज सबसे ज्यादा जर्मन सरमन श्रावस्ती में दिए, कुशीनगर में डेथ हुई है, महापरिनिर्वाण हासिल किया है, और फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया गया था। ओके, सो दीज आर द अदर प्लेसेस। वैशाली इज द लास्ट स्टे प्लेस ऑफ बुद्धा। ओके, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसमें आपको थोड़ी देर के लिए रट्टा मारना पड़ेगा। रीजन बीइंग, मैंने आपको निर्वाण के 3 मतलब बताए थे। ओके, तो एक तो लिटरेरी मीनिंग बताया था मैंने, और तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ओके, क्योंकि मैंने इसमें से एक दो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो चीज़ें मैंने बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए रख रखी थी, तो अभी थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको। पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बाद में फिलोसफी जब करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली अपने आप आसान लगेगा। चलो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट, है ना, इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है बेस्ट, क्या जी, द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म? ओके, तो मैंने जो कीवर्ड है वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया। तो बुद्धिज्म के मुताबिक पूछ रहा है कि निर्वाण का बेस्ट, इनमें से बेस्ट, है ना, कौन डिस्क्राइब करेगा, इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कि निर्वाण का बेस्ट मीनिंग क्या है, राइट? तो ऑप्शन ए इज एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ऑप्शन बी इज कंप्लीट एनहाइलेशन ऑफ सेल्फ, एनहाइलेशन मतलब खत्म करना, ठीक है, फिनिश करना, है ना, किसी को मौत के घाट उतार देना, एनाइलेट कर देना। ओके, तो ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसको बयान कर पाना मुश्किल हो। ओके, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। चलो, अब मैंने आपको निर्वाण के कुछ दो तीन मीनिंग बताए थे।
एक मैंने इसका लिटरेरी मीनिंग बताया था, है ना, और दो मीनिंग मैंने बताए थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, राइट। अच्छा, अभी मैंने पूरी बुद्धिस्ट फिलोसफी कवर नहीं करी है, तो थोड़ा सा आपको इस आंसर में रट्टा मारना पड़ेगा, ओके। तो जब आपको फिलोसफी करवाऊंगा, जो अलग अलग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई करी है, उन्होंने रिसेंटली, है ना, निर्वाण का एक मीनिंग बताया है। तो वो मीनिंग इस इन इन चार ऑप्शन में भी है, ठीक, वो समझेंगे। अ, उसका मीनिंग वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो बात की बात है, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा रट्टा मारेंगे, ओके। अच्छा, निर्वाण का मैंने मीनिंग क्या बताया था, और कि जो अगर आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हो ना, देयर आर फोर नोबल ट्रुथ्स, राइट, देयर आर फोर नोबल ट्रुथ्स। तो जब आप थर्ड ट्रुथ के बारे में जान लेते हो कि अ, दुख निरोध के बारे में आप जान लेते हो ना, तो आपको रास्ता मिल जाता है दुख निरोध का, दुख को प्रिवेंट करने का, तो तब भी कहते हैं कि आपने क्या हासिल कर लिया, निर्वाण हासिल कर लिया, राइट। अच्छा, निर्वाण का एक मीनिंग मैंने ये भी बताया था, एनलाइटेंड, ओके। तो लिटरेरी मीनिंग मैंने बताया था, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट ब्लिस यही बताया था मैंने। पर यहाँ पे तो किसके अकॉर्डिंग पूछा गया जी, इन बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो ऑप्शन सी थोड़ी सी क्या हो सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है, बच्चे फटाक से आंसर क्या दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, राइट। हाउएवर दिस इज नॉट द केस। अच्छा, ऑप्शन डी तो अपने आप निगलेक्ट आउट और हो गया, ये हमने कहीं पे नहीं पढ़ा, राइट। अच्छा, अब कंप्लीट एनहाइलेशन ऑफ सेल्फ, अपना जो ईगो है उसको खत्म कर देना, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, ओके। तो ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन बी भी गया, बचा क्या, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ये मीनिंग हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी में समझेंगे, अभी प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, राइट। तो इस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा रट्टा लगा सकते हो कि बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। कई लोग इसका आंसर सी भी बोलते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ो, वो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, और ये इसका निर्वाण का लिटरल मीनिंग है, नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, ओके। बुद्धिस्ट कैसे लेते हैं निर्वाण को, हमने वो मीनिंग बताना है, राइट। चलो, अभी जब बुद्धिस्ट फिलोसफी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ए क्यों है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि ऑप्शन डी क्यों निगलेक्ट होगी, हमने पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ भी। ऑप्शन बी क्यों निगलेक्ट होगी, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन बची थी, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। बेसिकली स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ निर्वाण, नॉट द मीनिंग एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी, ओके। तो इसलिए ऑप्शन सी भी मैंने क्या कर दी, कट कर दी, तो बचा मेरे पास आंसर क्या, ऑप्शन ए, राइट। अब उसने यूपीएससी ने ये ऑप्शन क्यों डाली है, इसका एक सिंपल सा रीजन क्या है कि दिस मीनिंग हैज कम फ्रॉम, है ना, बुद्धिस्ट फिलोसफी दैट हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स, ओके। तो वहां से ये ऑप्शन आ रही है, और यही इसका बेस्ट आंसर, राइट। चलो, वो जब बुद्धिस्ट फिलोसफी कराऊंगा तब ये ऑप्शन आपको समझ में आएगी, राइट। चलो आगे चलते हैं, ओके। इजी क्वेश्चन, हु वाज अलारा कलाम, अलारा कलाम कौन थे, अ डिसाइपल ऑफ बुद्ध, a distinguished Buddhist monk, a king of Buddha's time, a teacher of Buddha। तो आंसर डी, राइट, बुद्ध के टीचर रहे हैं, राइट। और दूसरे टीचर कौन रहे हैं जी, उद्दक रामपुत, आई होप आपको याद हो, राइट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, ओके। तो हिंदी या दूसरे प्रोनाउंसिएशन में आपको समझ में आ रही होगा, धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। एट विच प्लेस, किस जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था या उपदेश दिया था, राइट। धर्म चक्र परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट सरमन, ओके, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। तो ये किस प्लेस पे हुआ था ये पूछ रहा है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन दिए लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र एंड वैशाली। सो आंसर इज ऑप्शन बी, सारनाथ, ओके। चलो चलते हैं आगे, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। तो काशी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया, ओके। तो कहाँ पे दिया था फर्स्ट सरमन जी, सारनाथ, है ना। आई होप यू रिमेंबर डियर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, सारनाथ में अपना पहला सरमन किसने दिया है, महावीर,
शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध या गुरु नानक? इतना टफ क्वेश्चन। तो आंसर इज वेरी ऑब्वियस है ना, बट ऑब्वियस, महात्मा बुद्ध। ओके, चलो। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बार बार नहीं पढ़ूंगा, आंसर इज सारनाथ। ओके, वेरी इजी। ओके, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इज नोन एज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है? हिज साइट, बुद्धाज साइट, वो जो चार दृश्य देखते हैं उसको बोलते हो, या फर्स्ट सरमन एट सारनाथ को बोलते हो, या हिज रिलीजियस नॉर्म्स है ना, जो उनके रूल्स हैं, जो उनके विनय हैं, उनको बोलते हो, या फिर बुद्धा के जो रिचुअल्स हैं आप उन्हें बोलते हो। इट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है फर्स्ट सरमन, है ना? तो आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी इजी। आगे, धर्म चक्र परिवर्तन वाज परफॉर्म्ड एट, हाँ जी, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ था? सांची, श्रावस्ती, सारनाथ या वैशाली? यस, ऑप्शन इज सी। ओके, चलो आगे चलते हैं। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम sermons एट विच प्लेस? आई होप इट, मेरी वीडियोस अगर आपने ध्यान से देखी है ना, तो आपको आंसर बहुत 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 इजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। आंसर इज ऑप्शन बी, श्रावस्ती, राइट? ओके, चलो आगे। सो दिस क्वेश्चन सेज विच फिलोसफी एक्सेप्ट्स त्रिरत्न? कौन सा दर्शन है ना, कौन सा धर्म त्रिरत्न को एक्सेप्ट करता है, मानता है त्रिरत्न? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हल्की सी डाउट हो सकती है, जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है उनको हल्की सी डाउट हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बुद्धिज्म, न्याय फिलोसफी, योग फिलोसफी, जैनिज्म या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो विच फिलोसफी एक्सेप्ट्स त्रिरत्न, कौन सी फिलोसफी, कौन सा दर्शन शास्त्र है ना, अ, त्रिरत्न का जो कंसेप्ट है उसको एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन उसने दिए बुद्धिज्म, न्याय फिलोसफी, योग फिलोसफी, जैनिज्म एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा, जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको तो एक चीज याद होगी, मैंने बुद्धिज्म में आने वाले त्रिरत्न याद करवाए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि से, है ना, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, राइट? तो वो है त्रिरत्न बुद्धिज्म की। ओके, अब जिन्होंने तैयारी कर रखी है, थोड़ी बहुत पहले पढ़ाई कर रखी है बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह की, वो कहेंगे त्रिरत्न तो जैनिज्म में भी आते हैं, है ना? आप उसे एक ट्रिक से याद करते हो, KFC, है ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, है ना? जैनिज्म में भी तीन रत्न आते हैं, बट वहां पे इसको त्रिरत्न नहीं बोला जाता, वहां पे इसे बोला जाता है रत्नात्रय। ओके, सो त्रिरत्ना का कंसेप्ट बुद्धिज्म में है और जैनिज्म में है। जैनिज्म में भी तीन रत्न है, बट वहां पे उन्हें रत्नात्रय बोला जाता है, उस फिलोसफी में उसे रत्नात्रय बोला जाता है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ओके, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, है ना। व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है? त्रिपिटक, है ना, बुद्धा, धम्मा, संघा, शील, समाधि, संघा, सत्य, अहिंसा, करुणा। ओके, तो व्हाट इज त्रिरत्न इन बुद्धिज्म? आई होप आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक प्रेयर याद करवाई थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना? तो दोज वर द थ्री ज्वेल्स, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तो आंसर इज बी। ओके, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय? फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब काउंसिल मीटिंग, है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, उनको किसने प्रिसाइड किया था, है ना, उसके मुखिया कौन थे? ऑप्शन दिया उसने महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो कई लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? बेसिकली वो पूछ रहा है कि कॉन्फ्रेंस जो है उसको किसने प्रिजाइड किया है ना, उसके ऊपर कौन बैठ रहा है? अजातशत्रु वाज द पेट्रन, नॉट प्रिजाइडेड ओवर इट। अजातशत्रु पेट्रन है ना, वो भी काइंड ऑफ दूसरे लोगों की तरह मीटिंग की प्रोसीडिंग होते हुए देख रहा है, ही इज नॉट
ही इज नॉट द हेड, ही इज नॉट टेकिंग द डिसीजंस, राइट? ओके, डिसीजंस किसके नाम पे हो रहे हैं? महाकश्यप के नाम पे हो रहे हैं। जो पर्चा फट रहा है ना जो बिल फट रहा है वो महाकश्यप के नाम पे फट रहा है, राइट? तो जो गाली गलौज होगी जो गाली वाली दी जाएगी वो महाकश्यप को दी जाएगी। ओके, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय महाकश्यप। ओके, तो आंसर इज ए, नॉट अजात शत्रु। धर्मसेन और नागसेन का तो नाम ही नहीं है फर्स्ट काउंसिल में इनको तो वैसे ही अवॉइड करेंगे। ओके, चलो, आई होप यू गॉट योर आंसर, दैट इज महाकश्यप। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट करवाई थी? आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्ता, तिस्सा या उपाली? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप ने कंडक्ट करवाई है, राइट? अपनी चेयरमैनशिप में कंडक्ट करवाई है। आनंदा उसी बुद्धिस्ट काउंसिल में, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत पिटक बोलते हैं, और उपाली उसी काउंसिल में विनय पिटक बोलते हैं, राइट? और मुगाली पुता तिसा तो भैया आएंगे आपके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, राइट? ही विल कम इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जहां पे अभिधम पिटक लिखा जाएगा। ओके, याद करो ढंग से। आए हम अगले क्वेश्चन पे। सप्तपर्णी केव इज सिचुएटेड इन, ओहो, सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी? याद करो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सप्तपर्णी केव में हुई है, और ये सप्तपर्णी केव है राजगृह में, याद करो, करवाया था, राइट? चलो, इजी है ये भी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? Oh ho, इतना खतरनाक क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से शख्स ने ना प्रिजाइड किया था किसके ऊपर जी? बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर, जो कब हो रही है? कनिष्क के राज में हो रही है। ऑप्शन ए परसव, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वासुमित्र। ओहो, तो आपको ट्रिक याद होगी। राम ने विक्स खाकर पम्मो को काका वासु का गाना सुनाया, है ना? तो आंसर इज आपके सामने वासु मित्र। ओके, पता नहीं पार्श्व कहाँ से आ रहा है, शूद्र कहाँ से आ रहा है, नागार्जुन कहाँ से आ रहा है। ओके, नागार्जुन तो मैं थोड़ा मान सकता हूँ कि ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर भी रहे, राइट? इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट पार्श्व और शूद्र क्यों माने, आई हैव नो आइडिया, राइट? चलो, वी गॉट आवर आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी वासु मित्र। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? इनमें से किस राजा ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन कराई थी, रखवाई थी अपने, है ना, कश्मीर राज्य में? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी काल अशोक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो आंसर इज सी कनिष्क। काका वासु से आपको याद आ रहा होगा कनिष्क। ओके, इजी। ओके, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म, एंड क्यों है ऑफ होना जी? महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, रेन मतलब राज, है ना? महायान सेक्ट जो है, महायान स्कूल जो है, महायान शाखा जो है बुद्धिज्म की, वो किसके राज में उभर के सामने आती है? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाला, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बड़े आराम से याद करो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुई थी बिटवीन थेरवादिन्स एंड महायानिस, है ना? थेरवादिन्स को, है ना, महायान थेरवादिन्स को गाली देते हुए क्या बोलते हैं कि आप ही नहीं आनी हो। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब है ना, पंगा कहाँ पड़ रहा है? ये सब लफड़ा कहाँ हो रहा है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हो रहा है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज में हो रही है? कनिष्क के राज में हो रही है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी इजी। जिसने लाइव स्टोरीज पढ़ी है, जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल की वीडियो देखी है, उनको तो ये मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन लग रहे होंगे। चलते हैं आगे। कह रहा है बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट, ओहो, एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के राज में होती है वो कहाँ होती है? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगिरी? तो काका वासु से आपको याद आ रहा होगा कश्मीर, कनिष्क एंड वासु मित्र। तो आंसर इज ऑप्शन सी। देखा, एक ट्रिक से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आगे कह रहा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है जी? कश्मीर में होती है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग, किस राजा के राज में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल
होती है कश्मीर में। बहुत बार कर लिया, आंसर इज ऑप्शन सी। और रिपीट भी हुआ है कई बार। आगे चलते हैं। द फोर, अच्छा फिर से रिपीट हो गया। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या मिनेंडर। तो आंसर इज वेरी इजी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के राज में हो रही है, कश्मीर में हो रही है, कुंडल वन में हो रही है। राइट। चलो आगे चलते हैं। कह रहा फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं वो इन राज्यों में जाके हुई हैं। अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इनको सीरीज में लगाओ कि पहले कौन सी हुई है, दूसरी कौन सी है, तीसरी और फिर चौथी मीटिंग कहाँ हुई है। राइट, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो कोड दिए हुए हैं। तो सबसे पहली मीटिंग राजगृह में हुई है ना। उसके बाद वैशाली, है ना, चुलबंगा में, वैशाली में। तो पहले टू, फिर वन। उसके बाद तीसरी मीटिंग पाटलिपुत्र में हुई है जी, तो इट शुड बी फोर। और लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में जाके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। सो द कोड इज 2143। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर। चलते हैं आगे। ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। याद करो ट्रिक। राम ने विक्स खाकर, है ना, जिसको याद आ रही है ट्रिक, विक्स से वैशाली, है ना, वीआईसी से वैशाली था। राइट। के से काल अशोक था, एस से सबक कामी था। ओके। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस, इट वाज वैशाली। राइट। चलो आगे चलते हैं। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी जी, याद करो, ट्रिक याद करो। राम ने विक्स खाकर पम्मो को, है ना, तो पाटलिपुत्र था। राइट, आंसर इज पाटलिपुत्र। ठीक है। इसने ऑप्शन दे रखे हैं तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया और पाटलिपुत्र। तो आंसर इज ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। ओके। चलो आगे चलते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किस राजा के राज में हुई है, किसकी रेन में हुई है। बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार, है ना। उसने ऑप्शन दे रखी है अनिरुद्ध, अजात शत्रु, बिंबिसार या उदयभद्र। आई डोंट नो उदयभद्र कौन है, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। ठीक है। तो ऑप्शन इज बी, अजात शत्रु। राइट, वेरी इजी फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से शहर में होती है। ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर, डी बोध गया। आंसर इज ऑप्शन सी। वेरी 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 इजी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करी थी। ट्रिक याद हो तो आपको आ रहा होगा याद, राम ने, है ना, विक्स खाकर, है ना, विक्स खाकर पम्मो को काका वासु का गाना सुनाया। तो के से काल अशोक था। ओके। विक्स में के वाज फॉर काल अशोक। सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन। फोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड फोर प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। तो चार इंपॉर्टेंट घटनाएं जो बुद्धा की लाइफ से, और साथ की साथ क्या कह रहा है, रिलेटेड फोर प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो, उनसे, है ना, उनकी लाइफ से रिलेटेड साथ के साथ चार जगहें भी मेंशन की गई हैं। आगे बोल रहा है मैच शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। शेड्यूल वन को शेड्यूल टू से मैच कराओ और बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। चलो जी। बर्थ इज लुम्बिनी, सो ए इज थ्री। एनलाइटनमेंट बोध गया जी, सो बी इज टू। एंड फर्स्ट प्रीचिंग इज एट सारनाथ एंड डेथ इज एट कुशी नगर। सो बेस्ट कोड इज 3214 एंड आंसर इज ऑप्शन सी। इजी। चलो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट। कौन सी घटना को बुद्ध के जीवन में व्हील विद डियर के साथ दिखाया जाता है। तो जहाँ पे डियर आ गया वहां पे आपको डियर पार्क याद आ रहा होगा, और वहीं पे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था, है ना, एट फोल्ड पाथ, है ना, फोर नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया था। तो
आंसर इज फर्स्ट प्रीचिंग, राइट, फर्स्ट सर्मन, राइट। चलो आगे चलते हैं। खत्म हो गए इतने बस। चलो सेकंड पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन, राइट। सो आई होप दीज क्वेश्चन आर इजी फॉर यू। सेकंड पार्ट में मिलते हैं। इस इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था थोड़ा रट्टा लगाने वाला, महापरिनिर्वाण टेम्पल वाला, और एक क्वेश्चन था अबाउट जो मीनिंग था निर्वाण का, है ना। दो ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। आई होप बाकी क्वेश्चन आपको इजी लगे हो। पार्ट टू में मिलेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय।